कि प्याज इतना मान के चल रहा, आप 10 रुपए से 20 रुपए किलो बीच में चलेगी। 20 भाई। सभी किसान भाइयों को राम राम। आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे भाई। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सुबह सुबह का वक्त है, और मैं बात करूं यहाँ पर धुंध भी काफ़ी अच्छी पड़ रही है, ओस भी काफ़ी अच्छी पड़ रही है। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्याज मंडी के अंदर। तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराऊंगा। यहाँ पर आप बैक साइड में मेरे देख सकते हैं, यहाँ पर माल उतर रहा है। इधर सामने की तरफ देखें तो किसान भाई इंतजार में है कि भाई कब माल उतरेगा। तमाम जानकारियाँ मिलने वाली है। यहाँ पर कल के रेट के बारे में भी जानकारी देंगे आपको, क्या कुछ रेट चला, कितना अराइवल रहा, और आज क्या कुछ संभावना लगती है प्याज की। नमस्कार दादा साहब, इधर की तरफ आ जाइए थोड़े से। कौन सी जगह से आए हैं? जलालपुर। जलालपुर। पूरा एड्रेस दीजिए आपका। जलालपुर गोविंदगढ़ के पास है। गोविंदगढ़ के पास है जी। तहसील सीकरी है, भरतपुर जिला है भाई ये तो राव साहब, ये तो भरतपुर की तरफ के हैं, ये तो यानी कि अलवर के नज़दीक के हैं। लेकिन आप यहाँ पे खैरतल, आपको तो नज़दीक अलवर पड़ता है। देखो ये सिफारिश के बारे आया है कि वहाँ थोड़ा भाव बढ़िया। पहली बार लेके आए हैं? कितना माल लेके आए हैं? 50 कट्टे। 50 कट्टे लेके आए हैं। जो ये माल उतर रहा है जो सामने, आपका ही है? हाँ ये वाला आपका। लेकिन मैं देख रहा हूँ इसमें गोली ज़्यादा है, क्या कारण है? 2 कट्टे बोलेंगे। अच्छा, ग्रेडिंग करके लेके आए हैं। आपके क्षेत्र में मैं बात करूं तो गोविंदगढ़ की तरफ कितनी प्याज हुई है अब की बार? प्याज बहुत ज्यादा काफी प्याज। कितनी ज्यादा? 23 के मुताबिक दुगनी या तिगनी? 2023 से ज्यादा बुई? 24 दुगनी ज्यादा। दुगनी ज्यादा। लेकिन कितना परसेंट अभी बाकी है? अभी कम बताऊं तब 30% प्याज। 30% प्याज। 30% प्याज ले रही। क्या बात है, आपका दोनों के विचार नहीं मिल रहे। एक 30% कह रहा है, एक 30% प्याज रह रही है। लेकिन उत्पादन कैसा है? एक बीघा के अंदर कितना मन आ रहा है? एक बीघा के अंदर माल कम निकल रहा है। कितना? 30-35 कट्टे। 30-35 कट्टे निकल रहे हैं। तो इसका मतलब तो 30-35 मन हो गया ये तो। हाँ। इसका मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा। कुछ नहीं। किसान के बोलो 65 किलो का भर्ती करके लाने के लिए ये क्या कह रहे हैं? 4 रुपये। 6 धड़ी। ये भी तो बोलो। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर और भी फार्मर मौजूद है भाई। इधर की तरफ आ जाइए, आप भी आ जाइए। सभी से हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर सेठ जी चाय में मग्न है, लेकिन सेठ जी से भी हम बात करेंगे। नमस्कार भाई, क्या नाम है? इस्लाम भाई। कौन सी जगह से आए हैं? मालाखेड़ा से आए हैं। तो मालाखेड़ा में भी मेरे हिसाब से प्याज मंडी लगती है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं बेचा आपने माल? वहाँ ये लेने हो जाए, यहाँ आते तोल हो जाए, कैश पेमेंट मिल जाए। और वहाँ 8-10 दिन मिले तो कई बार पेमेंट हमारे 23 का पेमेंट अभी तक। 23 तारीख का नवंबर का? अरे 2019 तक का रहेगा। मतलब पेमेंट की अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय है। लेकिन वहाँ पर कितनी कुछ आमद हो रही है? वहाँ पे भी खूब आ रही है, लेकिन पेमेंट लेट दे रहे हैं। क्या कुछ रेट चला कल का पता हो तुम्हें? 800 तक। 800 रुपये मन। रेट तो समथिंग चलता है, 250 रुपये का डिफरेंस है। हाँ, समथिंग आइडियन लगभग सेम रेट है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। बड़ी शानदार क्वालिटी आ रही है। उधर की तरफ देखते बड़े जोरदार की क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पर अपन खैरतल में बात करें भाई, लोग पेमेंट में कि आते तोल हो जाते हैं तो तुरंत पेमेंट मिल जाता है। आते ही तोल हो जाती है, तुरंत पेमेंट मिल जाता है। ये खासियत है, इसलिए हमारा किराया फालतू लगता है। हाँ, फिर अलवर भी नहीं लेके जाते आप? तो वहाँ भी यही है। अलवर भी इसी वजह से नहीं लेके जाते भाई। अब ये तो खैर किसान, तो अलवर में ये हो रहा है कि वहाँ यहाँ प्याज भी कोई नहीं देता, वहाँ प्याज उठाते रहते हैं। वहाँ चीजें क्यों पहले तोल नहीं होती है उधर? पीछे तोल होती है भाई। यहाँ पर किसानों को काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी गई है खैरथल प्याज मंडी के अंदर। देखिएगा, यहाँ से माल लेके आए हैं ये भरतपुर की तरफ से, सीकरी की तरफ से, और यहाँ पर इनकी तौल की जा रही है। और यहाँ पर पूरी तरह से यानी कि एक एक नग को लिखा जा रहा है कितना किलो का नग है। इनकी टेंशन फ्री जितनी भी चीज़ें जाएगी व्यापारी की जाएगी, इनका कोई झमेला नहीं है। तो भाई इस वजह से ये यहाँ पर माल लेके आए हैं।
भाई ठंड का वक्त है और इस ठंड के वक्त के अंदर भाई बुजुर्गों से तो मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि थोड़ी सी सर्दी से बच कर के रहे, क्योंकि जब तेज़ ठंड होती है ना, तेज़ ठंड में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं बुजुर्गों को। नमस्कार भैया, क्या नाम है? ये स्कार्फ हटा दीजिए एक बार, आपका चेहरा तो दिखे। प्याज लेके आए हैं तो अपनी ही दुकान है यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूँगा काफ़ी अच्छी क्वालिटी है भाई, बड़ी बेमिसाल क्वालिटी है। लेकिन मौसम की वजह से थोड़ा सा कलर फेड आने लग गए हैं। मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाई अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों में स्थिति ये बनी हुई है कि भाई अन्य राज्यों में अधिक उत्पादन आने की वजह से, हम बात करें यहाँ से रतलाम मंडी की, यहाँ से महुआ मंडी की बात करें, कोटा मंडी की बात करें, यहाँ से जयपुर की बात करें, भाई सीकर का तो खैर अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन आसपास की जो मंडियाँ हैं, दिल्ली मंडी, यहाँ से करीब 15 से 20 हज़ार कट्टों की आवक हो रही है खैरथल अलवर से। और भाई खैरथल की मैं आवक की बात करूँ तो यहाँ पर करीब 40,000 कट्टों की यहाँ पर कल की आवक थी। आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी आवक हो जाएगी। और भाई क्या भाव रहता है ये तो खैर किसानों की किस्मत है, लेकिन अमूमन जो भाव चल रहा है, वो स्थिति ये है कि भाई 15 रुपये से लेकर के 25 रुपये तक यहाँ पर बाज़ार भाव देखने को मिल रहा है। मैं बात करूँ आगामी क्या होगा भाव, भाई इसके बारे में तो खैर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य राज्यों में अधिक उत्पादन होने की वजह से वहाँ पे भी नई प्याज चल गई है, और इस वजह से वहाँ पर नई प्याज चलने की वजह से है ना, हमारे यहाँ की जो प्याज की जो रेट है वो पूरी तरह से गिर गए। ऐसा नहीं है कि भाई अपने यहाँ पर ही प्याज के भाव गिरे हों, भाई सभी जगह स्थिति ये बनी हुई है कि 15 रुपये से 20 रुपये 25 रुपये किलो तक की प्याज बिक रही है। यहाँ से मैं अलवर की बात करूँ तो भाई अलवर भी स्थिति यही बनी हुई है कि वहाँ पर भी करीब 40,000 कट्टों की आमद है, लेकिन भाव पूरी तरह से भारी गिरावट दर्ज की गई है, और सभी जगह पर स्थिति ये है भाई, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। सबसे पहले मेरी सभी किसान भाइयों को राम राम। रिपोर्ट ये है नरेंद्र भाई कि आमदनी घट चुकी है अभी। अच्छा, 20,000 कट्टे की आमदनी आ रही है। 30,000? हाँ 20। अच्छा, बाजार भी घट चुके हैं। बाजार बिक रहा है माल 10 रुपए से लेकर, कल बिका था ऊपर में 22, 23, 24 लीटर। 22, 23, 24 तक? बस और बाजार आगे डाउन ही होता चला जाएगा। आज और डाउन खुलेगा, आज और डाउन होने की उम्मीद है। कारण क्या है? कारण ये कि देखो महाराष्ट्र में 7 लाख कट्टे की आमदनी है। अच्छा, महुआ चल गया जी, गोंडल, सब कहीं मतलब माल ज्यादा आने लग गया, और वो क्वालिटी अपने से बेटर आ रही है। अपन से बेटर क्वालिटी आने लगी। अब देखो ना, आप अपनी क्वालिटी, ठंड ज्यादा बढ़ने के कारण अपनी क्वालिटी खराब हो गई। अच्छा, कलर फॉल्ट हो गया, जो फिनिशिंग और जो कलर था वो नहीं रहा। अच्छा, कलर फॉल्ट हो गया, कारण क्या है ये कलर फॉल्ट होने का? मौसम, ठंड के कारण। अच्छा, अपने यहाँ ओस वगैरह पड़ती है इस वजह से? और खेती फसल है जिसमें ठंड के कारण, ओस गिरने के कारण जो कलर है वो फेड हो, कलर साइज भी नहीं बढ़ पाया। ठंड के कारण प्याज का साइज नहीं बढ़ पाया। प्याज का साइज नहीं बढ़ पाया। लेकिन शर्मा जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लगातार बाजार टूटते जा रहे हैं। यार मैंने तो कभी इतना बाजार टूटता नहीं देखा। नरेंद्र भाई देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बाजार दिसंबर महीने में जी, आज हो गई तारीख 19 तारीख जी, आज से 9-10 दिन पहले बाजार पूरा टिका हुआ था। बिल्कुल टिका हुआ था साहब, यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। और एकदम से बाजार गिरने का कारण कि आमदनी इतनी बढ़ गई है। अच्छा, जो नासिक है, गुजरात है, इंदौर है, सब जगह आमदनी बढ़ गई, अपनी क्वालिटी डाउन हो गई, तो बाजार तो डाउन आना ही था। डाउन आना ही था, यानी कि वहाँ पर आवक ज्यादा होने की वजह। ये तो वहाँ पे आवक पिछली बार थोड़ा बारिश के कारण ये बाजार इतने दिनों तक टिक गए, तो ये बाजार बहुत पहले टूट जाता। यानी कि उनकी भी पछेती प्याज लगी थी। जी, कुछ बारिश हो गई थी, इस वजह से उनका माल टाइम पे नहीं बढ़ पाया, क्वालिटी खराब हो गई थी। तब अपने ये मालों की जो रेट है ना, वो इतने दिन टिक गई। ये तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये बाजार घट जाता है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में बाजार गिर जाता है, लेकिन अब की बार तो काफी लंबा बाजार चला है बाजार। ये तो एंडिंग है, यानी कि कहने का मतलब ये तो नासिक वालों की देन थी। जी भाई, ये तो ऊपर वाले का करिश्मा था जो यहाँ के किसानों को भाव मिला। प्याज कितना % बची?
आपका तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई पछेती औलाद और पछेती प्याज क्या ये नुकसानदायक होती है? हो रही है सारे किसान भाइयों को जो पछेती लगाई थी उनको तो नुकसान ही है अभी भाव। अच्छा, शुरू में 50 बिक रही थी, अच्छा। अब बिक रही है 15-20, तो नुकसान ही है। 15-20। आधे भाव भी नहीं रहे। लेकिन अब बात करें अपन यहाँ पर आमदनी की, कल कितनी आमदनी थी? कल की आमदनी मानो आप 20,000 से 25,000 के बीच में। 20,000 से 25,000। आज कल से कम है। आज कल से कम है। अब धीरे धीरे आमदनी भी घटेगी। घटेगी आमदनी। और क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी तो खैर वो तो समझो ही मत, जो पहले क्वालिटी आई थी वो क्वालिटी तो आई नहीं थी, आ ही नहीं रही है। तो अब की अब आप खुद देख रहे हो, क्वालिटी देखो बिल्कुल गोलियां। और गोलियां शर्मा जी ये और देख रहा हूं मैं कि भाई कलर फेड आ रहा है, इसके साथ साथ मार्केट में पूरे में अपन देखे कहीं पे भी तो 30% गोलियां आ रही है, चूपा बोल रहे हैं जिसको। कारण क्या है? ठंड के कारण प्याज बन नहीं पा रही ना। गर्म थोड़ा मौसम होता है तो उसमें प्याज बनती है, अच्छा। साइज बनता है जी। ठंड के कारण कहाँ प्याज साइज नहीं बन रहा, साइज नहीं बन रहा। तो अब किसानों को चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों से, अपनी जितनी जल्दी हो उसके अपनी प्याज को बेच लो। अच्छा, बाजार अब नहीं रहे, अब नहीं रहने वाला है। प्याज का बाजार 10 से 20 रुपए किलो के बीच में चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैं यहाँ पर वरुण ट्रेडिंग यहाँ पर आया हुआ था, तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया कि भाई अब किसान भाई घबराए नहीं। अब तो क्या है, बाजार ये आ गए, अब आप जितना मानो कि भाई और 2-3 रुपए घट सकते हैं, बिल्कुल। बाकी प्याज इतना मान के चल रहा, आप 10 रुपए से 20 रुपए किलो बीच में चलेगी। 10 से 20 रुपए किलो के बीच में चलेगी। जी, और जिन किसान भाइयों का भाई माल तैयार हो रहा है आप उन्हें बेचो, उनको बेचो, लेट मत करिएगा भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो थी भाई तमाम जानकारियां। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।